क्या है, गर्भाधान संस्कार के समय विचार सब होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं, मन उत्साह से भरा हुआ हो। उस दिन चावल की खीर, गौ माता के दूध में शतावरी का चूर्ण, ये चीज, प्रातः है मक्खन, काली मिर्च, कच्चे नारियल की गिदी। इसमें तो वर्णन है कि 9 महीने तक माता सुबह शाम थोड़ी थोड़ी सौंफ खाती रहे। प्रातः थोड़ा मक्खन, थोड़ी काली मिर्च, इनसे होने वाली संतान गौरव युक्त होगी। लेकिन तुम तो समोसा खाओगी, मानोगी नहीं। समोसा का तो इसलिए तो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। फिर इसमें वर्णन है कि पुरुष दुग्ध के साथ शतावर, 10 ग्राम अश्वगंधा, 10 ग्राम कोई गंज पीपल, पंसारी लोग जानते हैं, इन दोनों को पीसें और ऋतुकाल के 5वें दिन से लेकर के और 14-15वें दिन तक, जब वो बच्चे को जन्म देने की मन में विचार करते हैं, तब तक उन दोनों को 10 ग्राम अश्वगंधा, 10 ग्राम गंज पीपल, ये दोनों को पीसकर 5वें दिन से लेकर के, और स्त्री पुरुष के संपर्क में जब वह बच्चे को जन्म जिस दिन देते हैं, तो ये 5, 7, 8 दिन के लिए दोनों चीजें यदि यह ली जावे तो उनके गर्भ में आने वाली संतान कभी समाप्त नहीं हो सकती। इतना बड़ा प्रभाव है इन सब चीजों का है। मक्खन तो पूरे 9 महीने तक, काली मिर्च 9 महीने तक, नारियल की गिदी का, हरा नारियल का कच्चा टुकड़ा 9 महीने तक, ये सब गर्भ में संतान को सुरक्षित रखने वाली चीजें। कहा जाता है कि सब नारियां करेंगी, स्त्रियां करेंगी, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इसमें ये भी तो वर्णन है कि यदि पिता को बीमारी होगी तो बच्चा बीमार ही पैदा होगा। उसको कोई बीमारी है, उसको कोई ऐसी दिक्कत है, तो उसका असर उसके होने वाली संतान के ऊपर होगा। वर्णन किया गया है कि बच्चे को जन्म देने से 10 महीने पहले स्त्री पुरुष संयमित जीवन जिए, धरती पर सोएं, जमीन में सोएं और अच्छी चीजों का, अच्छे पदार्थों का वह सेवन करें, तीर्थाटन करें, तीर्थ यात्रा करें, सात्विक ग्रंथ पढ़ें, किताबें पढ़ें, उसके तत्पश्चात फिर बच्चे को जन्म देने। वसुदेव जी महाराज के जीवन में सब कुछ थी बातें, इसलिए तो ये गोविंदा चले आए हैं, कृष्ण इसीलिए तो आ गए। वसुदेव जी महाराज महान तपस्वी है। हर रोज यमुना में इनका स्नान होता था, नित्य यमुना में स्नान होता था इनका। अपनी नासिका के दोनों छेदों में गुलाब जल की बूंदें रोज डालते थे। यह नित्य इनके बारे में उपनिषद ग्रंथ, किताबें, नित्य अग्निहोत्र, इसलिए तो कृष्ण भी तो रोजाना यज्ञ करते थे। ये सब इनके जीवन काल में यह था। तो पिता के संस्कार तो बच्चों में बिल्कुल सब चल करके आते हैं। ये सब बातें आज आप सुन रहे हैं, पछतावा हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि महाराज ने ये बातें 20 साल पहले क्यों ना बता दी। हाँ, ये चीजें और ये सब हमारे ग्रंथों में है। ऐसा नहीं है कि हमारी सब ग्रंथों से बाहर हैं, ये सब हमारे ग्रंथों में है। अब दशरथ के पुत्र राम हैं, ये सबको पता है। अब ये भी पता होना चाहिए कि राम जैसा पुत्र यज्ञ करने से प्रकट होता है। घर में यज्ञ होंगे, नदियों को वंदन करोगे, प्रणाम करोगे, देवताओं को मानोगे, अतिथि का आदर करोगे, तो ईश्वर तुम्हारे घर का पुत्र बन करके आ जाएगा। कोई राम ऐसे ही पैदा हो जाएंगे, कोई कृष्ण ऐसे ही आ जाएंगे। उसके लिए वह कीजिए जो हमारे इन पूर्वजों ने जो काम किया। घर में कोई गर्भिणी नारी है, थोड़ा सा मक्खन, दूध घर में लाएं, अपने हाथ से निकालें और उसको थोड़ा सा मक्खन, और मक्खन में थोड़ी काली मिर्च डाल करके, थोड़ी हरी गिदी का टुकड़ा, इतना सा, इसको पूरा जब तक संतान का जन्म होता है तब तक गर्भ में संतान नहीं खत्म होगी बिल्कुल। और बड़ा अशुभ है कि गर्भ में संतान खत्म होती है।